इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जालंधर की तरफ से मंथली मीटिंग का आयोजन स्थानीय होटल में किया गया। मीटिंग की शुरुआत डॉक्टर अर्चना दत्ता ने सभी का स्वागत करके की। इस मौके पर जालंधर केयरमैक्स हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रमन चावला ने चेस्ट से जुड़ी कई बातों के बारे में बताया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सत श्री अकाल जी, नमस्कार जी। ਅਸੀਂ ਅੱਜ केयर बेस्ट हॉस्पिटल जलंधर ਵੱਲੋਂ IMA ਤੇ ਅਨਸਟਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤੇ ਵਾ। ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੀਤੇ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤਕਲੀਫ ਦਿਲ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਟਾਪਿਕ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਆਸਿਫ ਦਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਟਾਪਿਕ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਟਾਪਿਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਕਦਮ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਟਾਪਿਕ ਇਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਚਾਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਕੇਅਰ ਬੈਸਟ ਹਸਪੀਟਲ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਕ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਸਾਡੇ IMA ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਨਸਟੀਜ਼ੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ तो उम्मीद की तरह कि ये साडे डे टू डे एक्टिविटीज काम आएंगे। बता दें, जब किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है और उसे इमरजेंसी में लाया जाता है तो उसका ट्रीटमेंट किस तरह से शुरू किया जाता है, इसके बारे में इमरजेंसी चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर मनदीप सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज मेरा जो टॉपिक है वो है कि जो हम देखते हैं कि कम्युनिटी में मोस्ट कॉमन जो इमरजेंसी में लोग जाते हैं तो होता है कि उनको सांस फूल जाता है। तो मैं उस पर बात करने वाला हूँ कि सांस फूलने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, या एक हॉस्पिटल के रिगार्डिंग जो हम कैसी एक टीम होनी चाहिए या क्या उसका कोर्स होना चाहिए, उसको कैसे हम सही डायग्नोसिस, क्योंकि सांस फूलना एक बहुत ही कॉमन प्रेजेंटेशन है जिसके कह लो कि 100 कारण होंगे, लेकिन एक सही कारण ढूंढना कि उस पर कैसे पहुंचना है और उसको ट्रीट करना, इसके बारे में हम कुछ बातें करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और उस टीम को कैसे कोऑर्डिनेट करना है ताकि जो सारा ज़्यादा फ़ायदा जो है पेशेंट को मिल सके और उसका हॉस्पिटल स्टे कम हो सके और उसका ट्रीटमेंट पार्ट होकर अपने घर जा सके। सर, एक चीज़ और कि लाइक आप कुछ ऐसा बता सकते हैं कि इवेंट जो है वो आपका कवर हो चुका है, आपने जो इवेंट में डॉक्टर्स को जानकारी दी है वो आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें। अच्छा, हो गया। हाँ, हो गया लाइक। अच्छा, ओके। सो आज हमने यहाँ डिस्कशन जो की है वो इस बारे में की है कि सांस फूलना जो कि कॉमन प्रॉब्लम है हमारी इमरजेंसी में जो लोग आते हैं, तो उसके बारे में हमने जो डिस्कशन की है, डॉक्टर्स जो सारे इकट्ठे हुए हैं, तो उसमें एक प्रोटोकॉल है कि हम उसको कैसे अप्रोच करेंगे, यानी कि हम उसको कैसे, सांस फूलने के बहुत सारे कारण होते हैं, तो हम कैसे उसका जो सांस फूला हुआ है उसको ठीक करते करते साथ में ये कारण ढूंढना इम्पोर्टेंट है कि उसका सांस क्यों फूला है और वहाँ तक पहुँच के उसका जो बेसिक डिजीज़ है उसको हम अप्रोच करें ताकि पेशेंट का जो है एक तो जान बच सके, क्योंकि जो कुछ कारण सांस फूलने के ऐसे होते हैं जो कि जानलेवा होते हैं, तो उनको जल्दी पहचान के जल्दी ट्रीट करने की ज़रूरत होती है। तो उसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना होता, वो टाइम तभी हम बचा पाएंगे अगर हम जल्दी से उसका बेसिक कॉज ढूंढ के उसका ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करेंगे। यानी कि पंजाबी में कहना हो या हिंदी में कहना हो तो जब जड़ जो है उसको पकड़ना जल्दी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस बारे में हमने जो सारी डिस्कशन की है, जहाँ लोगों से डिस्कशन किया है यहाँ पे, तो उससे फ़ायदा ये होगा पेशेंट्स को कि उनका हॉस्पिटल का स्टे काफ़ी कम हो जाएगा और उनकी जान भी बचाई जा सके। अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ये बताएं कि सांस फूलना, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे इसके रीजंस भी हो सकते हैं, तो कोई ऐसे मेन इसके कोई लक्षण हैं जिससे पता चल सके कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम हमें होने वाली है? हाँ जी, देखिए सांस फूलने में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे जो सबसे खतरनाक कब माना जाएगा, इसको तब माना जाएगा जबकि पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कह लो कि जैसे लोगों को हमारे होता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या दिक्कत है, तो जो बिल्कुल ठीक है ना उसको एकदम से अगर बहुत ज़्यादा सांस फूल गई है तो डेफिनेटली कोई डेंजरस रीज़न है। वो चीज़ लोग मिस कर जाते हैं। उसकी हमारी भाषा में बीमारियाँ जो हैं, यानी कि वो MI हो सकता है, यानी कि हार्ट का अटैक हो सकता है, जहाँ पल्मो एम्बोलिज्म यानी कि खून का धब्बा जो है लंग में फंस जाए उसके कारण हो सकता है, जहाँ और भी ऐसे कई
डेंजरस कारण है, तो इनको इमरजेंसी बेस के ऊपर ट्रीट करना और डायग्नोज करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी ये मन में नहीं रखना चाहिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो मुझे तो कुछ होगा नहीं है, मेरा सांस फूल गया तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन वो जो क्रिटिकल पीरियड होता है वो बड़े सारे पेशेंट्स गवा देते हैं, वो बचाने की ज़रूरत है। तो ये मेरी सलाह है कि ऐसा कुछ भी हो तो आप जल्दी से जल्दी मेडिकल हेल्प जो है उसको लेना चाहिए। डॉक्टर साहब एक बात और कि क्या ये किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप को हिट करता है? देखिए कुछ कारण तो यंग पेशेंट्स में भी होते हैं। आजकल तो जो MI है, यानी कि हार्ट का अटैक हो गया, जहाँ खून का दब्बा जो फेफड़ों में फंस जाना, जैसे कि लोगों का लाइफस्टाइल आजकल काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, स्मोकिंग का बहुत सारा ट्रेंड है हमारे यहाँ। तो ये जो पेशेंट्स हैं चाहे वो यंग हैं, लेकिन ये काफ़ी प्रोन हैं इस चीज़ के लिए। तो इसलिए इस ग्रुप को हमें काफ़ी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरी बात है कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स आती हैं दे शुड गेट मेडिकल हेल्प, उसको इमीडिएटली उनको लेना चाहिए और उसको कंसल्ट करना चाहिए रिस्पेक्टिव डॉक्टर को। मीटिंग के आखिर में IMA के प्रेसिडेंट डॉक्टर दीपक चावला ने सभी का धन्यवाद किया और आज की मीटिंग के बारे में कुछ बातें कहीं। पहले तो आज की मीटिंग जो थी बहुत ही अच्छी मीटिंग रही है। इसके अंदर हमें सबको जानकारी मिली है कि पहले तो अगर कभी भी किसी को चेस्ट पेन हो तो उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है। आमतौर पे कई बार हम हॉस्पिटल पहुंचने में देरी कर देते हैं। आज डॉक्टर रमन चावला जो हमारे शहर के बहुत ही सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने हमें बताया कि हमें क्या मेन चीज़ें पता होनी चाहिए और हमें क्विकली कैसे रिस्पॉन्ड करना है। नो डाउट ये डॉक्टर्स की मीटिंग रही है, बट हमें बाकी चीज़ों को भी उन्होंने इश्यूज़ को टच किया कि जो सर्जरीज पे कौन कौन सी चीज़ें हमें बहुत सारी ऑब्जर्व करनी चाहिए और हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे पेशेंट का डेफिनेटली बेनिफिट हो सके। इस मौके पर डॉक्टर सुषमा चावला के साथ साथ IMA के अन्य डॉक्टर्स भी मौजूद रहे।